वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अकाउंटेंसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्टिकल बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, बैलेंस शीट होती क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक पर्टिकुलर डेट पर। और जब एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज को एक के नीचे एक यानी वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम वर्टिकल बैलेंस शीट कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है और बिजनेस ने उन एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए कितनी इक्विटी और लायबिलिटीज यूज की है, ये शो करना। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय vertical balance sheet? Vertical balance sheet is a statement of financial position in which assets and liabilities are shown in a single list form from top to bottom। यानी ट्रेडिशनल हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में हम जनरली दो साइड्स देखते हैं, लेकिन वर्टिकल बैलेंस शीट में आइटम्स को टॉप टू बॉटम अरेंज किया जाता है। इसमें पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी शो की जाती है और उसके बाद एसेट्स। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। यानी बिजनेस की टोटल एसेट्स हमेशा बिजनेस की टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट। अब एक फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एक पर्टिकुलर डेट पर शो करती है। नेक्स्ट, वर्टिकल अरेंजमेंट। आइटम्स को एक सिंगल लिस्ट में टॉप टू बॉटम अरेंज किया जाता है। थर्ड इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स को एसेट सेक्शन में और इक्विटी एंड लायबिलिटीज को रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन में शो किया जाता है। नेक्स्ट, करंट एंड नॉन करंट आइटम्स। एसेट्स में हम नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को सेपरेटली शो कर सकते हैं। सिमिलरली लायबिलिटीज को भी क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि लायबिलिटीज में भी हम नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को सेपरेटली शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, इक्वालिटी ऑफ टोटल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टोटल एसेट्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के। इसकी इक्वालिटी की वजह से हम चेक कर सकते हैं कि बैलेंस शीट प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है या नहीं। नेक्स्ट, अब एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन में हमें एक कंपनी की कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है और हम 31 मार्च 2024 को वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। गिवन इंफॉर्मेशन में हमें डिफरेंट आइटम्स दिए गए हैं, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। अब हमें इन सभी आइटम्स को आइडेंटिफाई करके करेक्टली कैटेगरी में प्लेस करना है। सबसे पहले आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आइटम है कैपिटल, यानी कि 2 लाख रुपीस की। कैपिटल ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में, इसलिए कैपिटल को शेयर होल्डर्स फंड्स यानी कि इक्विटी के अंडर शो किया जाएगा। नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे कोई नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं देगी, इसलिए यहाँ हम डैश शो करेंगे। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज पर। फर्स्ट, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 30,000 रुपीज के। तो क्रेडिटर्स वो पार्टी होती है जिसने जिनसे बिजनेस ने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए हैं और उनको पेमेंट करनी बाकी है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। तो ये किसमें शो होंगे, हमारे करंट लायबिलिटीज में। बिल्स पेबल गिवन है 10,000 रुपीज के, यानी कि बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है और बिकॉज बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये भी क्या है, हमारी करंट लायबिलिटीज। तो ये भी करंट लायबिलिटीज के अंदर शो होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के, 5,000 रुपीज की। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग है एक्सपेंस इनकर हो चुका है लेकिन उसकी पेमेंट अभी बाकी है। अब करंट लायबिलिटीज का टोटल कितना आया, 30,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। तो ये कितने हमारे 45,000। इसका टोटल कितना हुआ है, कैपिटल है 2 लाख रुपीज की एंड करंट लायबिलिटीज 45,000 रुपीज की। तो टोटल कितना हुआ, 2,45,000 रुपीज। अब हम सेकंड मेजर सेक्शन पर आते हैं, एसेट्स। एसेट्स को मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड इज करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट है फर्नीचर, कितने का है, 25,000 रुपीज की। तो फर्नीचर किसमें शो करेंगे, नॉन करंट एसेट्स में। और फर्नीचर क्यों, क्योंकि फर्नीचर जो होता है वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज होता है, इसलिए ये नॉन करंट एसेट होती है। नेक्स्ट, बिल्डिंग। बिल्डिंग भी क्या है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए ही होती है, इसलिए ये भी क्या है, नॉन करंट एसेट में शो होगी। बिल्डिंग कितने की, 1 लाख रुपीज की। नॉन करंट एसेट्स का टोटल कितना हुआ है, 25,000 प्लस 1 लाख, 1,25,000 रुपीज। अब सेकंड ऐसे ही करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में फर्स्ट आएगी कैश इन हैंड, कितने की, 10,000 रुपीज की, यानी कि बिजनेस के पास फिजिकली अवेलेबल कैश। नेक्स्ट कैश एट बैंक, कितने का, 20,000 रुपीज का। ये भी कहाँ शो होगा, करंट एसेट्स में, यानी बैंक अकाउंट में अवेलेबल अमाउंट।
नेक्स्ट स्टॉक कितने का है 50,000 रुपीज। ये भी हमारे क्या है करंट एसेट्स है। क्यों है? क्योंकि स्टॉक या इन्वेंट्री वो गुड्स है जो बिजनेस के पास सेल के लिए अवेलेबल होती है। नेक्स्ट डेटर्स 40,000 रुपीज की, ये भी क्या होती है हमारी करंट एसेट्स। क्यों होती है? डेटर्स वो पर्सन है जिनसे बिजनेस को मनी रिसीव करनी है। अब करंट एसेट्स का टोटल कितना हुआ 10,000 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 40 कितना हुआ 1,20,000 रुपीज। टोटल कितना हुआ नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट 1,25,000 प्लस 120 2,45,000 रुपीज। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 2 लाख रुपीज आपने कैपिटल लगाए। बिजनेस ने कुछ अमाउंट क्रेडिटर से क्रेडिट कर लिया। अब बिजनेस के पास कैश, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग जैसी एसेट्स है। तो क्वेश्चन ये है बिजनेस के पास जो एसेट्स है क्या वो कहाँ से आई? तो आंसर है ये तो ओनर्स की इक्विटी से आई है, ये लायबिलिटीज से। तो इसी रिलेशनशिप को हम फॉर्मूले से शो करते हैं एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। इसलिए बैलेंस शीट में दोनों टोटल्स इक्वल होना कंपल्सरी है। तो टुडे वी लर्न अबाउट वर्टिकल बैलेंस शीट। लेट्स क्विकली रिवाइज। Vertical balance sheet shows the financial position of a business. Items are arranged from top to bottom, and equity and liabilities are shown first and assets are shown separately. Assets can be classified into non-current assets and current assets, and liabilities can also be classified into different categories. And the most important point, total assets is equal to total equity and liabilities. In our illustration, both totals are 2,45,000 rupees. So our balance sheet is balanced. I hope अब आपको वर्टिकल बैलेंस शीट का मीनिंग, फीचर्स, क्लासिफिकेशन और इलस्ट्रेशन और 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।